कायद-ए-आज़म ने भारत में अक़लियतों का मुस्तक़बिल 77 साल पहले ही देख लिया था। आज मोदी के भारत में अक़लियतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का अक़लियतों के दिन से मुतालिक तक़रीब से खिताब। कहा, मेरे वालिद भी तहरीक पाकिस्तान में शामिल रहे। मेरे वालिद ने बन के रहेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। हमें तकसीम करने के बाद पड़ोस की एक जंग में झोंका गया। बदकिस्मती से हम पड़ोस की जंग में पड़ने के नताइज का अंदाज़ा नहीं लगा सके। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा गिनती में कामयाब नून लीग के 3 MNAs को बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का वोटों की दोबारा गिनती का फैसला कलअदम करार। 3 लीगी उम्मीदवारों की दरखास्तें मंजूर। NA-79 से जुल्फ़िकार भिंडर, NA-81 से अजहर क़य्यूम और NA-154 से अब्दुर्रहमान कांजू की कौमी असम्बली में एंट्री। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार राना फराज, राना बिलाल एजाज और एहसानुल्लाह विर्क की कौमी असम्बली की रुकनीत खत्म। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा की सबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुनाया। जस्टिस अकील अब्बासी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। अक्सरियती फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा जो एहतराम का मुस्तहिक है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने सरबराह इलेक्शन कमीशन और अरकान के लिए गैर ज़रूरी रिमार्क्स भी दिए हैं। आइन के मुताबिक इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का कौमी असम्बली के 3 हल्कों में दोबारा गिनती के फैसले में इख्तलाफी नोट। लिखा, इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर दिया गया हुक्म दायरा इख्तियार से तजावुज़ है। सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दिया जा सकता। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार खत्म होने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ होगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में आईनी और कानूनी सुकम नहीं कि मुदाखलत की जाए। दो जजेस ने इख्तलाफी फैसला लिखा कि अगर मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद हुआ तो आइन के 2 आर्टिकल मुअत्तल करना होंगे। 2 जजेस की ये राय है कि इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाने वालों को संजीदगी से गौर करना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पर कतरना चाहती है, मगर PTI उनके सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी रहेगी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद PTI की मखसूस नशिस्तों पर कब्जा करना चाहती है। फॉर्म 47 की बुनियाद पर कायम हुकूमत एक कब्जा माफिया है जिसके पास कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। दूसरों के लिए जान पर खेल जाने वाला बहादुर पाकिस्तानी को पैमा खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में जाँ बहक हो गया। ब्रॉड पीक रेस्क्यू टीम ने मुराद सतपारा के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। मुराद सतपारा की लाश जापानी कैंप पहुंचा दी गई। मुराद सतपारा हफ्ते के रोज सर पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हुए थे। मुराद सतपारा की वफात पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी समेत दीगर रहनुमाओं का इजहार अफसोस। कोपेमाई के शोबे में खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत आने की पेशगोई। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि नई हुकूमत से मुतालिक इंटरव्यू शुरू हो गए। अगस्त और सितंबर बहुत भारी है। नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे। मजीद कहा कि कभी नहीं सोचा था कि गेट नंबर 4 वाले मुझे उठा कर ले जाएंगे। मेरा 40 किलो वजन कम हुआ। मेरी गुजारिश उन लोगों से है जिनके साथ मेरा जन्म जन्म का रिश्ता था। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि सानिया 9 मई के लिए किसी जुडिशल कमीशन की ज़रूरत नहीं। फ़ौजी तनसीबात पर हमले और शहदा के मुजस्मे जलाने वाले सबके सामने हैं। फजलुर रहमान की ये बातें पुरानी हो गई हैं कि हुकूमत किसी और की है। मौलाना फजलुर रहमान हमारे बड़े हैं, उनके बयान सख्त बयान नहीं देना चाहती। असमा बुखारी ने कहा कि जमात इस्लामी को इतने वोट ही नहीं मिले जितने पहिया जाम करने के लिए ज़रूरी हैं। हाफिज़ सईद कराची में धरना दे देकर अमीर बने हैं। हर मसले का हल धरना समझते हैं। फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुलाजमीन के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात।
वज़ीर आज़म ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी के TORs में PPRA में गबन, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, बदउनवानी से मुतालिक इल्ज़ामात और शिकायत के तमाम पहलुओं की छानबीन करना शामिल। दी न्यूज़ में शाया होने वाली खबर में इंकिशाफ किया गया था कि PPRA ने वर्ल्ड बैंक के कर्ज से लाखों रुपए अपने मुलाजमीन को एजाज़िये की सूरत में अदा किए। ओहदेदारों के खिलाफ खरीदारी के मामलात में बदउनवानी के संगीन इल्ज़ामात हैं। ओहदेदारों पर धोखाधड़ी, सरकारी दस्तावेजात में छेड़छाड़, जाली दस्तावेजात की तैयारी, ब्लैकमेलिंग के भी इल्ज़ामात हैं जिनकी ताहाल तफ्तीश नहीं हो सकी है। में आबादी में इजाफे की सबसे ज्यादा शरह बलोचिस्तान में, सबसे कम खैबर पख्तूनख्वा में रही। बलोचिस्तान में शरह 3.2%, खैबर पख्तूनख्वा में 2.38% रही। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात की तफसीली मरदमशुमारी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक 1961 में पाकिस्तान में आबादी की औसत सालाना शरह नमू 2.45% थी, जो 1972 में बतदरीज बढ़कर 3.69% हो गई। 1981 में ये शरह कम होकर 3.06% और 2023 में 2.55% हो गई। जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा शरह नमू खित्ते और दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आबादी में इजाफे की शरह के लिहाज से दर्जा बंदी में पाकिस्तान 191 नंबर पर है। सिर्फ 27 ममालिक की शरह नमू पाकिस्तान से ज़्यादा है। अगर ये शरह नमू बरकरार रही तो 2050 तक मुल्क की आबादी दुगनी हो जाएगी। नसीराबाद में शाही केनाल मांझोटी शाख में शगाफ 9 रोज बाद भी पुर नहीं किया जा सका। मुतासरीन का कहना है कि बच्चे भूख और पीने के साफ पानी को तरस रहे हैं। सैलाबी रेला सब कुछ बहा ले गया। अस्तौर में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल, रेले में बहकर खातून और बच्चा जाँ भाग, कई मकानात और फसलों को नुकसान, मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। कराची में बूंदाबांदी और फुहार का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। शहर में समंदरी हवाएं बहाल, झंग, कमालिया, बुरेवाला और मेलसी में भी बारिश। पाकिस्तानी नौजवान हमारा सबसे कीमती असासा है। हमारा फ़र्ज़ है कि नौजवानों को पुरअमन खुशहाल पाकिस्तान की तामीर के लिए मौक़े फराहम करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए नौजवान मुस्बत तब्दीली के मुहारिक बन सकते हैं। माली साल 2024-25 के दौरान 100 अरब रुपए इजाफी मुख्तस करने का मंसूबा है। मुल्क भर में 3 लाख नौजवान कारोबारी अफराद को बाइख्तियार बनाया जाएगा। नौजवान ही तब्दीली का असल मुहारिक होते हैं। नौजवानों के हाथों में पत्थर और पेट्रोल बम नहीं, लैपटॉप, किताबें और आला डिग्रियां देखना चाहती हूँ। अरशद अदीम नौजवानों के लिए मेहनत से कामयाबी की एक दरख्शा मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, किसी नौजवान की तालीम में फ़ीस की कमी आड़े नहीं आएगी। हुकूमत नौजवानों को ख्वाबों को हकीकत में बदलने के मौक़े दे रही है। नौजवान तलबा के लिए ई और पेट्रोल बाइक्स दी गई हैं। दूसरा मरहला भी जल्द आएगा। नौजवानों को आला तालीम के लिए जल्द वसाइफ भी दी जाएंगे। मशरक़ वुस्ता में कशीदा सूरत हाल। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने मशरक़ वुस्ता में मिसाइल बरदार एटमी ऑब्दोस और अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज तैनात करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने इजरायली हम मनसब से गुफ्तगू में दावा किया था कि ईरान बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। हमास ने काहिरा मुज़ाकरात में वफ़द ना भेजने का ऐलान कर दिया। 2 जुलाई को तय पाने वाले मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। गजा में इजरायली फ़ौज के हमले जारी। दीरुल बल्ला मगाजी कैंप पर इजरायली फ़ौज के तोपखाने से गोलाबारी। खान यूनिस में गोलाबारी से तिबी हमले के रकन समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस के मशरक़ी इलाके से 75,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जबरी बेघर होने पर मजबूर। हिज़्बुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। इसराइली फ़ौज का कहना है कि लबनान की सम से 30 रॉकेट दागे गए, जिनमें ज़्यादातर रॉकेट खुले खाली इलाकों में गिरे।
और बुशरा बीबी से सानहा 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश 7 रोज़ में मुकम्मल की जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की हिदायत। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। अडियाला जेल में होने वाली समाअत में बानी PTI शेख रशीद, शिबली फराज, गुलाम सरवर, सदाकत अब्बासी, शीरी मजारी, आजम स्वाति भी पेश हुए। 9 मई के 500 से ज़ायद मुल्ज़मान की हाजिरी लगाई गई। समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी।